हेलो बच्चों, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि पिछली क्लास में हमने अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत और प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहां पर प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न में कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास कुछ कथन दिए होंगे, उन कथन को पढ़कर हमें दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनका हल हमें ग्राफीय विधि से करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आपसे कहा गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, दोनों का योग कितना दे रखा है 10, पर हमको ये नहीं पता कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे कि लड़के की संख्या x है और लड़कियों की संख्या हमारे पास क्या है y, क्योंकि जो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है दो चर में बनाना है, तो यहां पर हम दो वेरिएबल अपने से मान लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं हल और यहां पर मान लेंगे, माना माना लड़कों की संख्या कितनी है, आपके पास x है, वाह लड़कियों की संख्या को क्या बोल देते हैं, y है। यानी लड़के हमारे पास x हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, y। दोनों का योग कितना कहा है, 10। यानी हमारे पास यहां तक एक शर्त बनकर तैयार हो जाएगी कि लड़के और लड़कियों दोनों का योग कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक भाई, तो यहां पर पहली शर्त हमारे पास बनकर तैयार हो गई। पहली शर्त के अनुसार, शर्त फर्स्ट, x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है, 10। दोनों का योग कितना है, 10 है। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण एक बनकर तैयार हो गया। इसके आगे दूसरी शर्त होगी, तो आगे बढ़ेंगे दूसरी शर्त की तरफ। तो शर्त आपके पास द्वितीय, दूसरी शर्त में आपसे कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं। तो अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, अगर हमें लड़कों को लड़कियों के बराबर करना है तो लड़कों की संख्याओं में हमें 4 जोड़ देना होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास लड़के हैं, ये हमारे पास लड़कियां हैं। लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से, तो लड़कों में हम 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस 4 बराबर किसके हो जाएगा, y के। 4 आपका उस तरफ जाएगा, y इस तरफ आएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 हो गया। ये आपके पास समीकरण 2 बनकर तैयार हो गया। अब इनको ग्राफ विधि से हल करना है, तो दोनों समीकरणों के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। और यहां पर ध्यान दीजिए, एक समीकरण के कम से कम हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि एक अगर रेखा आपको बनानी है तो दो निर्देशांकों की कम से कम जरूरत पड़ती है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम समीकरण एक और दो के कोऑर्डिनेट यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं।
इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास समीकरण 1 के लिए है और इसे हम समीकरण 2 के लिए ले लेते हैं। समीकरण 2 के लिए ये x है, ये y है, यहां पर भी x और यहां पर भी y। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में एक वेरिएबल का मान हम अपने से रखेंगे, दूसरे वेरिएबल का मान निकल कर आएगा। यानी एक चर का मान हम अपने से रखेंगे, दूसरे चर का मान निकल कर आएगा। आपको यहां पर ध्यान देना है कि x या y के ऐसे मान आपको पुट करने हैं कि हमारे पास वो पूर्णांक हो और जो वैल्यू वैल्यू दूसरे चर की निकल कर आए वो भी हमारे पास पूर्णांक हो। पूर्णांक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ पर निर्देशांक दिखाने में समस्या ना हो, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि जिस चर का मान हम रखें वो भी पूर्णांक हो और जो निकल कर आए दूसरे चर का मान वो भी हमारे पास पूर्णांक हो। तो चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर यहां पर मैं y का मान 5 रख दूं, y का मान कितना रख दूं 5, तो 5 आपका उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। 10 में से 5 घटेगा, 5 आएगा। तो अगर हम y का मान यहां पर 5 रखेंगे तो x का भी मान हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर y का मान हम 0 रख दें, y का मान कितना रख दें 0, तो जब y का मान आप यहां 0 पुट करोगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 10। तो यहां पे y का मान जब 0 आप रखेंगे तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी हमारे पास समीकरण 1 से दो निर्देशांक मिल गए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक भाई, अब चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। x माइनस वाई बराबर -4 है। यहां पर अगर हम y का मान 0 पुट कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान आपके पास -4 निकल आएगा। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान आपके पास माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर y के मान हम 2 रख दें, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास लिखा है x माइनस वाई बराबर आपके पास -4। अगर y का मान मैं 2 रख दूं तो x माइनस 2 बराबर आपके पास -4, -2 उस तरफ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -4 प्लस का 2, -4 प्लस 2 हल करोगे आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक भाई, तो हमारे पास y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान -2 निकल कर आया, तो y मेरे पास 2, x हमारे पास -2 हो गया। आई होप कि आपको यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक भाई, तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 से निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए हैं। ठीक, अब इन निर्देशांकों को हम ग्राफ पर दिखाएंगे, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर वही बॉक्स बना के इनके निर्देशांक को हम लिख लेते हैं। एक्स और ये वाई, एक्स और ये वाई, ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर 5 5 है, 10 0, तो ये हमारे पास 5 5, ये 10 और 0। ठीक है, ये आपके पास -4 0 -2 2, -4 0 -2 और ये 2। ठीक है, तो हमने इनके निर्देशांकों को लिख लिया। अब यहां पर ये आपके पास एक ग्राफ दिखाया गया है, आप यहां पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास ये हमारे पास y अक्ष होता है। क्या होता है, y अक्ष, और ये हमारे पास x अक्ष होता है। क्या होता है भाई, x अक्ष। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक्स अक्ष होता है और ये हमारे पास वाई होता है। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का बच्चों निर्देशांक होता है 0, क्या 0 होता है। ठीक है, इस मूल बिंदु के दाईं तरफ आपका एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ एक्स अक्ष निगेटिव होता है, नीचे की तरफ वाई निगेटिव होता है, ऊपर की तरफ वाई आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप कितनी चीजें आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव में है, ये हमारे पास निगेटिव में है और ये भी हमारे पास किसमें है, निगेटिव में है। ठीक है, चलिए समीकरण 1 के निर्देशांक को दिखाते हैं। एक्स 5 है, वाई 5 है। यक्ष को बच्चों भुज कहा जाता है, वाई को कोटि कहा जाता है। और सबसे पहले हम भुज चलते हैं, फिर उसके बाद कोटि चलते हैं। ठीक है, तो यक्ष 5 है, वाई 5 प्लस का है, तो एक्स में 5 जाएंगे यानी 5 हमारे पास ये है। और फिर वाई में भी आपको 5 जाना है और प्लस का 5 जाना है। तो एक्स में 5 गए, यहां पर पहुंचे, और वाई में आप 5 जाओगे, इस पॉइंट पर पहुंचोगे। देखो यहां पे 5 आपको ये दिखाई पड़ रहा है। तो यानी आपके पास ये वाला जो बिंदु है इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,5। क्या हो जाएगा, 5,5। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। यक्ष 10 है, वाई कितना है, 0 प्लस का है, तो एक्स में हम 10 जाएंगे यहां पर और वाई में कितना जाना है, 0। तो यानी कुल मिलाकर वो हमारे पास पॉइंट ये हो जाएगा, इसका निर्देशांक 10, क्या हो गया, 0। आई होप कि यहां तक बातें समझ में आई होंगी। तो समीकरण 1 के मैंने निर्देशांक आपको दिखा दिए। ठीक, अब समीकरण 2 के निर्देशांक को देखते हैं। तो यक्स -4 है, वाई की वैल्यू 0 है। तो यक्स में -4 चलना है यानी बाईं तरफ -4 आओगे, आप यहां पे पहुंच जाओगे। वाई में कितना जाना है, 0। तो यानी कुल मिलाकर आपके पास ये बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक -4, क्या हो जाएगा भाई, 0। तो ये -4, 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है -2 और आपका 2। एक्स -2 है, वाई 2 है। तो एक्स -2 आप यहां पर आओगे, वाई आपको कितना जाना है, 2 यानी प्लस में आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। यानी ये वाला जो निर्देशांक होगा ये आपके पास हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक भाई, तो हमने यहां पर दोनों के निर्देशांक को दिखा दिए। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये जो दोनों निर्देशांक हैं समीकरण 1 के हैं, दोनों को हम मिला देते हैं। दोनों को क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम मिलाएंगे ठीक है, ये इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब इन दोनों निर्देशांक ये समीकरण 2 के हैं, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखाएं इसी बिंदु पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो यानी जिस बिंदु पर ये रेखाएं काट रही हैं वही इसका क्या हो जाएगा, हल। आप ध्यान दीजिएगा, ये x में कितना है, 3, और y में कितना है आपके पास, आप देख सकते हैं y में कितना है, 7। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो आपके पास हो जाएगा 3, कितना, 7 हो जाएगा। और यही 3,7 इसका क्या होगा, हल। तो यहां पर हम इसका हल लिख लेते हैं, यहां पर हम इसका हल लिखेंगे। तो यहां पर इसका हल हो जाएगा, हल 3, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी x आपके पास कितना हो जाएगा, 3। x में आप 3 गए, y में कितना गए, 7। तो यानी y का मान आपके पास कितना आया, 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं, x मैंने लड़कों की संख्या को माना था, y लड़कियों की संख्या माना था। तो हमारे पास लड़के कितने हो जाएंगे, 3। तो यहां पर आप लिखेंगे लड़के कितने हो जाएंगे, 3। लड़के बराबर 3, और लड़कियां हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। लड़कियां हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 7। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास ये हो गया, लड़के आपके पास 3 और लड़कियां आपके पास कितना होगी, 7। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है,
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपए 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पेंसिल है और आपके पास 7 कलम है, उनका मूल्य कितना दिया है? 50। हमें नहीं पता कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, तो हम यहां पर मान लेंगे कि एक कलम और एक पेंसिल का कुछ मूल्य हम यहां पर मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई? हल लिखेंगे और यहां पर हम ये चीजें मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो एक्स रुपए है। तो माना माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपए, कितना बोल देते हैं? एक्स रुपए, ठीक है। और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं वाह, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य वाई रुपए बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं भाई? वाई रुपए, ठीक है। तो यहां पर अगर एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए माने हो तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 एक्स। जैसे एक पेन की कीमत मैं 5 रुपए बोलूं और 5 पेन की कीमत आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे पचम 25, यानी 25 रुपए 5 पेन की कीमत हो जाएगी। तो एक का मूल्य एक्स है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 एक्स। एक कलम का मूल्य वाई है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 एक्स। तो हमारे पास यहां तक ये पहली शर्त हो जाएगी। यहां तक आपके पास क्या हो जाएगी? पहली शर्त। तो यहां पर आप लिखेंगे पहली शर्त, शर्त फर्स्ट, ठीक है। शर्त फर्स्ट क्या हो जाएगी? 5 एक्स हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 7 वाई बराबर आपके पास कितना है? 50। ये हमारे पास समीकरण एक बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड शर्त की। तो शर्त सेकेंड क्या कहता है? कह रहा है जबकि 7 पेंसिल 5 कलम। अब यहां पर 7 पेंसिल 5 कलम, एक पेंसिल का रुपए मूल्य कितना है? एक्स। तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा भाई? 7 एक्स। कितना हो जाएगा? 7 एक्स। तो ये आपके पास 7 एक्स। 5 कलम है, 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 वाई, क्योंकि एक का आपने कीमत कितना मान रखा है? वाई। तो 5 वाई और इनका कुल योग कितना है रुपए में? 46 रुपए। ये आपके पास समीकरण क्या बन गया? 2। आई होप कि ये दोनों समीकरण आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब हम इनके क्या करते हैं? निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं भाई? निर्देशांक। ये हमारे पास समीकरण एक इसको रख देते हैं, ये समीकरण एक का है और ये हमारे पास समीकरण 2 का है, ठीक। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक भाई। चलिए अब यहां पर समीकरण एक में हम एक चर का मान रखेंगे, दूसरे चर का मान हमारे पास निकल कर आएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम यक्स का मान, आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर समीकरण एक में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर एक्स का मान हम यहां पर 10 रख दें, कितना रख दें? 10। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइड में यहां पर हम हल करते हैं, नीचे यहां पर देख लीजिए। अगर यक्स का मान हम 10 रख दें तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। और प्लस बगल में हमारे पास 7 वाई है बराबर कितना है? 50। तो ये हो जाएगा 10 पचे 50 और प्लस का 7 वाई बराबर आपके पास 50। 50 उस तरफ जाएगा, घट के हो जाएगा 7 वाई बराबर 0 और वाई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 0/7, यानी 7 से 0 में भाग दोगे 0। तो एक्स का मान हमने 10 रखा तो वाई का मान हमारे पास कितना निकल कर आए? 0।
तो यहां पर x 10 ये भी एक पूर्णांक है और y का जो मान निकला है ये भी एक पूर्णांक है। कोशिश आपको करनी है कि हमारे पास जो x y के मान हो वो एक पूर्णांक हो, क्योंकि ग्राफ में हमें दिखाने पर बहुत सफलता प्राप्त होगी, आसानी होगी। ठीक भाई, तो यहां पर x का मान मैंने 10 रखा, तो हमारे पास y का मान कितना निकल कर आया? 0 निकल कर आया। ठीक भाई, चलिए आगे दूसरा निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अगर यहां पर समीकरण एक में मैं अगर यहां पर यक्स का मान 3 रख दूं, आप ध्यान दीजिए, अगर यक्स का मान यहां पर कितना रख दें? 3, तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, उस तरफ जाएगा 50 में से 15 35। ठीक, बात बन जाएगी। समीकरण एक में यक्स का मान हम 3 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे यक्स का मान कितना रखेंगे? 3, और प्लस का ये आपके पास 7y बराबर कितना हो गया? 50। 5 तिहाई 15 उस तरफ जाएगा, तो 7y बराबर आपके पास 50 और माइनस का कितना? 15। 50 में से 15 गया, आपके पास कितना आया? 35। 7 से काट दोगे, 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35। तो y का मान बच्चे आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यक्स का मान मैंने 3 रखा तो y हमारे पास कितना आया? 5। तो यक्स का मान जब हमने 3 रखा तो y कितना मिल गया? 5। यानी दोनों निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए समीकरण एक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने मन से, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हम ही रख रहे हैं वही आपको रखना, आप अपने मन से कोई और भी मान को पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए समीकरण 2 लेते हैं, और समीकरण 2 से आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कौन से ऐसे मान को लें? तो अगर हम यहां पर यक्स को 8 ले लें, यक्स को कितना ले लें? 8। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यक्स जब आप 8 लोगे तो 8 सते 56 और वो उस तरफ जाएगा, बात बन जाएगी, ध्यान देना। तो अगर यक्स को हम 8 लेते हैं तो 7 गुणे कितना? 8 और प्लस का 5y बराबर कितना है आपके पास? 46। 7 अठे 56 हो जाएगा, 56 उस तरफ चला जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 56। 56 में से 46 जाएगा, माइनस का 10 आएगा, तो इसको आप लिखोगे माइनस का 10। 5 से काट दोगे, 5 दूना कितना हो गया? 10। तो यहां से y बराबर निकल कर आया बच्चे माइनस का 2। कितना आया? माइनस का 2। ठीक है, तो मैंने यक्स की वैल्यू को 8 रखा तो -2 मिल गया, दोनों पूर्णांक हैं। तो यहां पर यक्स को मैंने कितना रखा? ध्यान दीजिएगा, यक्स मैंने 8 रखा, तो y हमारे पास कितना आ गया? -2 आ गया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलते हैं आगे, और आगे यहां पर देखते हैं कि यहां पर और हम कौन से मान रख सकते हैं। तो अगर यहां पर हम x का मान 3 रख दें, यक्स का मान कितना रख दें बच्चे? 3। तो यहां पर यक्स का मान जब आप 3 रखोगे तो 7 गुणे 3 और प्लस का ये 5y बराबर आपके पास 46 हो जाएगा। 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 21 उस तरफ जाएगा, तो 5y बराबर आपके पास 46 माइनस का क्या? 21। 46 में से 21 जाएगा बच्चे, आपके पास आएगा कितना? 25। 5 से काट दोगे, 5 का नम 5 और ये 5 25 हो गया। तो y का मान बच्चे आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आया? 5। तो यक्स का मान जब मैंने 3 रखा तो y का मान कितना निकल आया? 5। तो यक्स हमारे पास 3 हो गया, y हमारे पास कितना हो गया बच्चे? 5। तो हमें यहां पर दोनों समीकरण के निर्देशांक मिल गए हैं। अब इनको हमें ग्राफ पर दिखाना है, तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक भाई, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर 10 0 3 5, 10 है, ये 0 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? दूसरा हमारे पास है -2 5।
मैंने यहां पर इनके निर्देशांक को दिखा दिया। अब फिर वही चीज, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स अक्ष है। ठीक है, जिस बिंदु पर दोनों काट रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है, और जिसका निर्देशांक मैंने आपको भी बताया 0, क्या होता है, 0। ठीक है, अब यहां पर समीकरण 1 के निर्देशांक को दिखाते हैं। x प्लस का 10 है, y आपका 0 है। x में +10 जाना है, y में कितना जाना है, 0, तो आपका ये हो जाएगा पॉइंट, इसका निर्देशांक 10 कामा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 10 कामा क्या हो जाएगा, 0। ठीक भाई, चलिए y आपके पास 0 है, यहां पर ये तो हो गया। दूसरा है यक्स 3 है, y आपके पास 5 है। यक्स आपके पास 3 है, प्लस में जाना है 3, और y में कितना जाना है, 5, वो भी प्लस का, तो ऊपर की तरफ। तो x में आप 3 गए और y में आप 5 गए, यानी इस पॉइंट पर पहुंच गए, और इसका निर्देशांक आपके पास हो जाएगा 3 कॉमा कितना भाई, 5 हो जाएगा। 3 कॉमा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो समीकरण 1 के मैंने निर्देशांक को दिखा दिए। अब समीकरण 2, यक्स आपके पास 8 है, वाई आपके पास कितना है, -2। तो यक्स प्लस का 8 है, तो यक्स का प्लस में 8 गए, यहां पे पहुंचे। वाई -2 है, यानी आपको नीचे की तरफ जाना है, यानी ये आपके पास हो जाएगा -2। तो इसका निर्देशांक आपके पास हो गया 8 कामा -2। ठीक भाई, अब ध्यान दीजिए, यक्स 3 है, वाई आपके पास 5 है, दोनों पॉजिटिव है। तो यक्स में हम 3 जाएंगे और वाई में आपको 5 जाना है, यानी एक्स में 3 वाई में 5, यानी इसी पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे। तो यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के एक ऐसे निर्देशांक हैं जो क्या है भाई, कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इनके निर्देशांकों को दिखा दिया। अब निर्देशांक को दिखा दिए, अब यहां पर समीकरण 1 के जो निर्देशांक हैं उनको आपस में मिलाते हैं। समीकरण 1 के निर्देशांक को हम आपस में क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब इनके निर्देशांक को आपस में मिलाएंगे तो समीकरण 1 के ये दोनों निर्देशांक हैं, आप इनको ये ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें दिख रही होंगी। ठीक, अब समीकरण 2 के निर्देशांक ये वाला है और ये वाले पॉइंट है, तो इनको भी हम आपस में मिला देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं इसी बिंदु पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जिस बिंदु पर काट रही हैं वही इसका क्या हो जाएगा, हल। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिस बिंदु पर काट रही हैं उसका निर्देशांक आपके पास कितना है, 3 कॉमा कितना है भाई, 5 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये 3,5 इसका क्या हो गया, हल। और थोड़ा सा अगर हम लास्ट स्लाइड पे चलें तो यहां पर कलम को, पेंसिल को मैंने एक्स माना है, कलम को वाई माना है। तो यहां पर कलम आपके पास हो जाएगी, पेंसिल आपके पास हो जाएगी। पेंसिल का मूल्य जो होगा, एक पेंसिल का मूल्य वो आपके पास 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आप पेंसिल को क्या माने हो, एक्स, तो ये 3 रुपए हो गया। और एक कलम का जो मूल्य होगा, एक कलम का मूल्य वो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर 5 आया है, तो ये 5 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 रुपए। आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, दूसरे प्रश्न की ओर आ गए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है। यहां पर एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, A1/A2 अगर बराबर ना हो B1 किसके बच्चे, B2 के। A1/A2 अगर बराबर ना हो B1/B2 के, तब ये जो कंडीशन होती है ये आपके पास होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। किसकी भैया, प्रतिच्छेदी रेखाओं।
ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2 के, तो ये जो कंडीशन आपके पास होती है ये हमारे पास समपाती रेखाओं की कंडीशन होती है, समपाती होती है रेखाएं। ठीक है। तीसरी बात हमने आपको बताई थी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो ये जो कंडीशन होती है आपके पास, ये जो कंडीशन होती है ये हमारे पास समांतर रेखाओं की होती है, समांतर रेखाओं की होती है। ठीक है भाई, इतनी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। पहला समीकरण युग्म आपके सामने ये है, आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों रेखाएं किस तरह की हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि समपाती हैं कि समांतर है। चलिए, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, दोनों से यहां पर हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखिए x का गुणांक A1 होता है, y का गुणांक आपके पास B1 होगा और ये आपके पास अचर पद क्या होगा, C1। तो यहां पर हम समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1, आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, A1 आपके पास कितना है, A1 आपके पास कितना है भाई, 5 है। B1 का मान आपके पास कितना है, B1 आपके पास -4 है, -4। C1 कितना है आपके पास, C1 आप बोलेंगे 8 दिया है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2 से A2 का मान आपके पास कितना है, A2 आपके पास कितना है भाई, 7 है। कितना है, 7। B2 का मान कितना दिया है, 6, तो B2 आपके पास 6 है। और यहां पे C2 का मान आपके पास कितना है, -9 है। ठीक है, अब यहां पर हम इनका अनुपात ले लेते हैं और अनुपात लेकर देखते हैं कि अनुपात किस तरह का निकल कर आता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम इनका क्या लेते हैं भाई, अनुपात। क्या लेते हैं, अनुपात। इनका अनुपात लेंगे A1/A2 यानी 5/7, 5/7 कामा B1/B2 माइनस का 4 आपके पास कितना है, B2 6 है, कॉमा, और C1/C2 8 कितना है, -9। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इसको आप हल करोगे थोड़ा सा काट कर, ये 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा कितना भाई, 6। तो यहां पर आएगा 5/7 कॉमा -2/3 कॉमा 8/-9। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, ये बराबर नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। ठीक है भाई, ये बराबर आपके पास नहीं है। यहां से आपने इस चीज को देख लिया। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो आपको मैंने अभी बताया A1/A2 जब बराबर ना हो B1/B2 के, तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो आप यहां पर लिख दोगे ये आपके पास रेखाएं कैसी हैं भाई, प्रतिच्छेदी है। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो आपने इनको देख लिया कि ये रेखाएं कैसी हैं भाई, प्रतिच्छेदी हैं। आप चाहो तो इनके बीच में ये ऐसे का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास ये है, इसको भी हमें जांच करके बताना है कि रेखाएं किस तरह की हैं। फिर वही चीज यहां पर, चलिए, तो आपके पास ये समीकरण 1 की हो गई बात, समीकरण 1, और इधर हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण ये 1 है, समीकरण 2। समीकरण 1 से A1 निकालते हैं, A1 हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। B1 का मान निकालेंगे, B1 हमारे पास कितना है, यहां पर 3 है। और यहाँ पे C1 का मान लिखेंगे तो C1 हमारे पास कितना है भाई, 12 है। ठीक, समीकरण 2 से A2 का मान निकालेंगे, A2 हमारे पास कितना आएगा, 18 है हमारे पास। B2 का मान निकालेंगे, B2 हमारे पास कितना है भाई, 6 है।
और C2 का मान निकालेंगे। C2 हमारे पास कितना है भाई? 24 है। अब इनका हम ले क्या लेते हैं भाई? अनुपात। क्या लेते हैं? अनुपात। तो यहां पर आप लिखिएगा अनुपात। क्या भाई? अनुपात। तो जब अनुपात लोगे A1/A2, ये 9 है, ये आपके पास 18, तो 9 बटा कितना भाई? 18, कॉमा इसका अनुपात लोगे 3 बटा कितना है आपके पास? 6, तो 3 बटा 6, फिर कॉमा 12 बटा कितना है भाई? 24 है। 12 बटा आपके पास कितना है भाई? 24। ठीक, इसको हम काट देंगे तो ये आपके पास 1/2 आएगा। इसको भी आप काट दोगे तो ये 1/2 आएगा। इसको भी आप काट दोगे तो ये 1 बटा कितना आएगा भाई? 2। तो यहां पर निकल कर आया 1/2 बराबर है 1/2 के, और ये बराबर है 1/2। ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे यहां पर कि सर ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है किसके? C1/C2 के। तो इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है भाई? सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं, अभी मैंने आपको बताया क्या होती हैं? समपाती होती हैं। तो आप यहां पर लिख देंगे कि ये जो रेखाएं हैं आपके पास क्या होंगी? समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। ठीक भाई, आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। फिर वही चीजें, यहां पर हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 के क्या करेंगे? मान को निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास इस तरफ समीकरण 1 है, समीकरण 1, और इस तरफ हमारे पास क्या है? समीकरण 2 है। ठीक है भाई, चलिए समीकरण 1 से A1 का मान लिखेंगे। A1 आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आएगा। A2 का मान आप लिखोगे, A2 का मान कितना है? -3 है। यहां 1 मिनट ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गलती हो गई। यहां पर आप लिखेंगे B1 का मान, तो B1 का मान आपको कितना दिया है? -3। C1 का मान लिखेंगे, C1 कितना दिया है आपके पास? 10 है। ठीक है, यहां समीकरण 2 से हम A2 का मान निकालेंगे। A2 आपके पास कितना है? 2 है। B2 का मान लिखेंगे, B2 आपके पास कितना है? यहाँ पे y के आगे -1 है, तो ये -1। C2 का मान लिखेंगे, C2 कितना है आपके पास? +9 है। ठीक है, अब इनका हम क्या लेते हैं भाई? अनुपात। क्या लेते हैं? अनुपात। अनुपात। ठीक है, चलिए इनका अनुपात लिखते हैं। A1/A2 यानी 6 बटा कितना भाई? 2, तो 6/2, कॉमा B1/B2 -3 बटा -1, -3 बटा -1, कॉमा C1/C2 यानी 10 बटा कितना भाई? 9, 10 बटा कितना? 9। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, यानी 3 बटा कितना आएगा? 1। माइनस से माइनस कटेगा, 3/1, तो यहाँ पे आया 3/1। ये बराबर है किसके? 3/1 के, पर ये बराबर नहीं है 10 बटा किसके भाई? 9 के। आप चीजों को समझ रहे हो ना? 3/1 बराबर है 3/1 के, पर ये बराबर नहीं है 10/9 के। तो यानी ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे कि ये A1/A2 बराबर है B1 किसके? B2 के, पर ये बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। तो यहां पर इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है भाई? सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जानते हो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कौन सी रेखाओं की कंडीशन होती है? जब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अभी हमने आपको बताया था। तो आप यहां पर लिख देंगे, ये कैसी रेखाएं हैं? दोनों समांतर है। कैसी हैं भाई? समांतर है। आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर आपके सामने ये है। तीसरा प्रश्न कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यहां पर जो समीकरण के युग्म दिए गए हैं आपको बताना है ये संगत है कि असंगत। थोड़ा सा लास्ट स्लाइड पर चलते हैं, और लास्ट स्लाइड पर चलते हुए हम आपको एक बात यहां पर बताना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और जो संपाती रेखाएं होती हैं,
उनके समीकरणों का जो युग्म होता है वो संगत होता है। यहां पर ये जो प्रतिच्छेदी और ये संपाती रेखाएं हैं, इनके समीकरणों का जो युग्म होगा उसको बोलेंगे क्या? संगत। क्या बोलेंगे भाई? संगत। और ये जो आपके पास समांतर रेखाओं के समीकरण का जो युग्म होता है उसको हम बोलते क्या है? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि दो रेखाएं संपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं तो उनको हम संगत युग्म बोलेंगे। अगर वे समांतर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब यहां पर संगत और असंगत की हमें करनी क्या है? जांच। तो संगत और असंगत की जांच कैसे होगी? हम यहां पर देखेंगे कि रेखाएं किस तरह की हैं। तो फिर वही चीज, यहां पर हम रेखाओं की प्रकृति देखेंगे। तो यहां पर हम समीकरण एक ले लेते हैं। समीकरण एक, A1 का मान यहां पर समीकरण एक से देखिए, A1 का मान आपको कितना दिया है भाई? 3। यहां पे B1 का मान आपको कितना दिया है? 2 दिया है। 5 आपका इक्वल के उस तरफ है, जब इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास दो चर में रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका व्यापक रूप ax प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है? 0। तो जो अचर पद है उसको इस तरफ लेकर आओ, तो यहां पर 5 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां से जो C1 का मान आपके पास निकल कर आएगा वो माइनस का क्या होगा भाई? 5 होगा। ठीक है, समीकरण 2 से हम निकालेंगे तो ये आपके पास समीकरण क्या है भाई? 2 है। समीकरण 2 से A2 का मान आप देख सकते हैं कितना है आपके पास? 2। B2 का मान आपको यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है? माइनस का 3, चिन्ह के साथ लेते हैं। C2 का मान आपके पास कितना है? 7 उस तरफ है, इस तरफ आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम क्या ले लेते हैं भाई? अनुपात। क्या लेते हैं? अनुपात। इनका हम अनुपात लेते हैं। जब अनुपात लेंगे A1 अपान A2 यानी 3/2, 3/2 कॉमा B1 अपान B2 यानी 2 बटा माइनस का 3। ठीक है, C1 अपान C2 माइनस का 5 बटा माइनस का 7, माइनस का 5 बटा माइनस का 7। अब देख सकते हो A1 अपान A2 क्या B1 अपान B2 के बराबर है? तो जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे कि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान दीजिए कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बराबर नहीं है तो इस युग्म को हम बोलते क्या है भाई? ये किसकी कंडीशन होती है? ये संगत की कंडीशन होती है, संगत। तो यानी ये जो समीकरण युग्म दिया है ये आपके पास कैसा है भाई? संगत है। कैसा है? संगत। तो आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो समीकरण युग्म संगत होगा, रेखाएं संपाती होंगी तब भी समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। अगर रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहां पर भी वही जांच करनी है भाई। तो यहां पर सबसे पहले फिर वही चीजों, तो आपके पास ये समीकरण एक है, समीकरण एक, और यहां पर ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण एक से हम A1 का मान निकालेंगे, A1 हमारे पास 2 है। B1 का मान निकालेंगे, B1 -3 है। C1 का मान निकालेंगे, C1 8 इस तरफ है, इस तरफ आएगा माइनस का क्या बन जाएगा? 8। यहां से हम A2 का मान निकालेंगे भाई, A2 कितना दिख रहा है? 4 है आपके पास। यहां से हम B2 का मान निकालेंगे, B2 हमारे पास माइनस का 6 है। C2 का मान निकालेंगे, C2 हमारे पास इधर आएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। यहां पर हम इनका अनुपात ले लेते हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे भाई क्या? अनुपात। अनुपात। तो अनुपात लेंगे यहां पर, तो अनुपात आपके पास A1 अपान A2 यानी 2 बटा भाई कितना? 4 कॉमा B1 अपान B2 माइनस का 3 बटा कितना? माइनस का 6। तो ये माइनस का 3 बटा माइनस का 6
कॉमा C1 अपान C2 माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस का 8 बटे माइनस का 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, इसको आप काट दोगे, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, इसे आप काटोगे, माइनस से माइनस कटा, 3 दूना 6, 1 बटा कितना हो गया 2, कॉमा ये आपके पास माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 8 बटा कितना आएगा 9 आएगा। ये आप देख सकते हो, ये बराबर तो है A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर है, पर ये जो आपका दिख रहा है ये C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, पर ये C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आप बोलोगे A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 अपान किसके भाई? C2 के। अब अगर ये बराबर नहीं है तो आप ये जानते हो कौन सी कंडीशन होती है? समांतर रेखाओं की। और अगर समांतर रेखाएं हैं तो वो कैसा युग्म होगा? असंगत। तो यहां पर आप लिख देंगे ये कैसा है भाई? असंगत है। कैसा है? संगत। तो ये आपके पास कैसा युग्म हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। असंगत हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगले प्रश्न में कह रहा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो ये आपके पास 3/2x है और प्लस का ये 5/3y है और बराबर आपको 7 दिया है। ठीक है, 2 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 3 6, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9x, प्लस 3 से इसको भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 पंचे कितना हो गया 10y बराबर ये आपके पास 7। 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 9x प्लस का ये हो जाएगा 10y, सत्संग आपके पास 42 हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब यहां पर फिर वही चीज हम समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहां से A1 का मान आप देख सकते हैं कितना है आपके पास? A1 आपके पास 9 है। B1 का मान कितना दिख रहा है आपको? B1 का मान आपको 10 दिख रहा है। C1 ये आपका इस तरफ आएगा माइनस का 42। C1 बराबर माइनस का कितना हो गया 42। ठीक है, चलो इस समीकरण से A2 का मान निकालो। A2 का मान कितना दिख रहा है? आप बोलोगे 9। B2 का मान कितना दिख रहा है? आप बोलोगे माइनस का 10 है। ठीक भाई, C2 का मान कितना आपको दिख रहा है? C2 का मान 14 इस तरफ आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। ठीक, इनका आप क्या ले लो? अनुपात। क्या ले लो भाई? अनुपात। चलो इनका अनुपात ले लेते हैं। जब अनुपात आप लोगे तो यहां पर इनका जो अनुपात आएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 बटा कितना है 9, 9 बटा कितना 9, कॉमा ये 10 है, ये माइनस का 10 है, तो 10 बटा माइनस का 10। ठीक है भाई, ये 42 है, ये आपके पास 14 है माइनस का, तो ये माइनस का 42 और ये आपके पास माइनस का कितना 14। ये आपका 9 से 9 कटा, 1 बटा कितना आया 1, ये आपका 10 से 10 कटा, 1 बटा 1 और यहाँ पे माइनस, ये आपका काट दोगे 14 तिरिक 42, तो यानी 3 बटा 1 माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ पे आया 1 बटा 1। ये बराबर नहीं है किसके भाई? ध्यान दीजिएगा, ये 1 बटा माइनस 1 यानी माइनस 1 बटा 1 के भी नहीं बराबर है, और ये बराबर नहीं है किसके? 3 बटा 1 के भी बराबर नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हो A1 अपान A2 नहीं बराबर है B1 अपान B2 के, और ये भी नहीं बराबर है C1 अपान C2 के। तो यहां पर हमको अगर A1 अपान A2 नहीं है बराबर B1 अपान B2 के, तो आप इतनी ही कंडीशन को आप ध्यान दीजिए, इतनी कंडीशन को, ये इतनी कंडीशन को, ये इतनी, तो ये कंडीशन किसकी होती है? असंगत की। किसकी होती है भाई? असंगत। तो यहां पर आप इस कंडीशन को ध्यान दीजिए, ये बराबर नहीं है A1 अपान A2, किसके बराबर नहीं है? B1 अपान B2 के बराबर नहीं है। तो अगर ये चीजें नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और अगर प्रतिच्छेदी हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या? संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? संगत बोलेंगे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये समीकरण युग्म कैसा है आपके पास? संगत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है,
5x माइनस 3y बराबर -11। ठीक है, चलिए फिर वही चीज यहां पर भाई जांच हमको करनी है। तो हम दो समीकरण ले लेते हैं और ये दो समीकरण आपके पास ही है। समीकरण इसको हम एक बोल देंगे, समीकरण एक। और ये हमारे पास समीकरण क्या है भाई, दो है, समीकरण दो। चलो समीकरण एक से a1 का मान देख लेते हैं। a1 बराबर कितना दिया है 5, b1 बराबर आप देख लो -3 दिया है, c1 बराबर आप देखो यहाँ पे 11 इस तरफ आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 11। यहां से हम a2 का मान निकालते हैं। a2 कितना दिया है -10 है। यहां से हम b2 का मान निकालेंगे, प्लस का कितना है भाई 6 है, 6 है। C2 का आप मान निकालोगे, C2 इधर आएगा -22 है, ये आपका प्लस का 22 हो जाएगा। इनका अनुपात ले लो भाई, क्या ले लो, अनुपात। तो इनका हम यहाँ पे अनुपात ले लेते हैं, अनुपात देख लो। a1 अपान a2 5/-10, 5/-10 कॉमा, b1 अपान b2 -3/6, -3 बटा कितना है 6 कॉमा, 11 -11/22, -11 बटा कितना है 22। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 1/-2 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, -1/2 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, -1 कितना आएगा 2। तो आप देख सकते हो कि -1/2 बराबर है -1/2 बराबर है -1/2। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, आप बोलोगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और बराबर है c1 अपान किसके भाई, c2 के। तो आप यहाँ पे लिखोगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान किसके भाई, c2 के। तो ये किसकी कंडीशन होती है, आप याद रखोगे, ये होती है भाई समपाती रेखा की। और समपाती रेखाएं जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, समीकरणों का युग्म, वो आपके पास क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तो ये समीकरण युग्म आपके पास कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक भाई, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। समीकरण यहां पे है 4/3x प्लस 2y बराबर -8। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4/3x है और प्लस का 2y बराबर कितना है 8 है। अगर इसका हम एलसीएम ले लें 3 1 का, तो आप 3 1 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 से 3 कटा, यहाँ पे 4x प्लस 1 तिक्के 3, 3 दूना आपके पास 6y हो गया। कितना हो गया 6y, और बराबर ये कितना है 8। 8 का आप 3 में गुणा कर दो, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो 4x प्लस का 6y बराबर कितना आ गया भाई 24 आ गया। कितना आ गया 24। अब यहां पर फिर वही चीज, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण ये आपके पास क्या होगा 1, और ये हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालते हैं। ठीक भाई, चलिए चलो, तो a1 का मान यहाँ इस समीकरण से आप देखो, a1 का मान कितना है आपके पास 4 है। ठीक है, b1 का मान आप निकालोगे, b1 कितना है आपके पास 6 है। c1 का आप मान निकालोगे कितना है, ये इस तरफ आएगा -24 हो जाएगा। तो ये -24। यहां पर इस समीकरण में देखिए a1 भाई, यहां पर a1 आप a2 आपके पास कितना है भाई, a2 आपके पास 2 है। b2 कितना है आपके पास 3 है, और ये आपका इस तरफ आएगा, तो c2 आपके पास हो जाएगा माइनस का कितना भाई 12। ये आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी भाई। ठीक है, चलिए अब इनका हम क्या ले लेते हैं, अनुपात। क्या लेंगे, अनुपात। तो इनका हम अनुपात ले लेते हैं भाई। ठीक है, अनुपात लोगे a1 अपान a2 यानी 4 बटा क्या हो जाएगा 2, कॉमा b1 अपान b2 यानी 6 बटा कितना हो गया भाई 3, कॉमा c1 अपान c2 माइनस का 24 बटा कितना भाई -12। ठीक है, चलो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। काट दोगे 2 बटा कितना मिलेगा 1, इसको आप काट दोगे 2 बटा कितना मिल जाएगा 1, इसे माइनस से माइनस कटा, इसको आप काटोगे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है,
तो यहां से निकला 1/2 बराबर 1/2 बराबर किसके भाई 1/2। तो A1/A2 आप ध्यान देना, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1 किसके भाई C2 के बराबर है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आपका जवाब होगा कि सर ये A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, और ये बराबर है किसके भाई C1/C2 के। तो ये कौन सी रेखाओं की कंडीशन होती है? आप बोलोगे ये समपाती रेखाओं की कंडीशन होती है। तो ये समपाती होती है। तो समपाती जो रेखाएं होती हैं उनका जो समीकरण युग्म होता है, अभी मैंने आपको बताया कैसा होता है, संगत। तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो आज हमारे पास ये 3 ही प्रश्न थे। ठीक भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहां पर जो बचे हुए आगे के प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के, हम इसको अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक। आप यहां पर इस लेक्चर को एक बार में अगर ना समझ में आए तो उसको दोबारा देखिए, मैंने चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।